नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। इस बुलेटिन में हम देश की चुनिंदा मंडियों में कुछ प्रमुख फसलों के भाव और बाजार के रुख की जानकारी देते हैं। आज के बुलेटिन में बताएंगे कि पिछले हफ्ते मंडियों में क्या और कैसे रहे उतार चढ़ाव। इस पर और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि खास तौर पर आज बात करेंगे जीरा, ग्वार सीड, मक्का, जौ और मूंगफली की। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। भाव को लगा जीरे का तड़का। हफ्ते में 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की आई तेजी। करीब 150 रुपए तक चढ़े मूंगफली के भाव। तेल मिलों के खरीद बढ़ाने का असर। और ग्वार सीड को गिरावट का गम। देसी विदेशी मांग घटने से भाव 200 रुपए गिरे। और सबसे पहले बात करते हैं जीरा की। मसाला बनाने वाली घरेलू कंपनियों के खरीद बढ़ाने से पिछले सप्ताह जीरा में तेजी आई। ये तेजी फसली मंडियों में एक बार तो 300 से 400 रुपए क्विंटल तक हो गई थी, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिन इन बढ़े भाव में 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की कमी आई। यानी कुल मिलाकर भाव 200 से 250 रुपए क्विंटल तक बढ़े। एग्मैक नेट के अनुसार जीरा के भाव प्रति क्विंटल राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 14,600 से 15,000 रुपए, गुजरात की ऊंझा मंडी में 15,000 से 15,500 रुपए रहे। वहीं ऊंझा मंडी में निर्यात क्वालिटी का जीरा 15,500 से 17,000 रुपए क्विंटल रहा। वहीं आवक रही बाड़मेर में आधा टन और ऊंझा मंडी में 9 टन। आने वाले दिनों में जीरे की मांग विदेशों से बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए मसाला बनाने वाली घरेलू कंपनियों की खरीद भी बढ़ेगी। ऐसे में जीरा के भाव बढ़ सकते हैं। वैसे भी इस समय फसली मंडियों में जीरे की आवक कम हो गई है। चालू सीजन में जीरा की पैदावार पिछले साल की तुलना में कम होने का अनुमान है, जबकि बेमौसम बारिश और ओलों से जीरे की क्वालिटी पर भी असर पड़ा। ऐसे में अच्छी क्वालिटी का जीरा स्टॉक में कम है। अगस्त में खाड़ी देशों की आयात मांग बढ़ने का अनुमान है। इससे अच्छी क्वालिटी के जीरे के भाव में तेजी आएगी। इसलिए जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक बचा है, वे बिकवाली निर्यातकों की मांग निकलने के बाद करेंगे तो जाहिर है उनको फायदा हो सकता है। वित्त वर्ष 2014-15 में जीरा का निर्यात 11% से ज्यादा रहा और चालू वित्त वर्ष 2015-16 में भी निर्यात वृद्धि जारी रहने के आसार हैं। विश्व बाजार से भारतीय जीरे के भाव $3.64 यानी करीब 231 रुपए किलो रह गए, जबकि पिछले महीने भाव $3.70 यानी 234 रुपए किलो थे। तो क्या स्थिति है जीरे की, ये हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताया। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बीते सप्ताह की बात करें तो जीरे के भाव में हमने देखा काफी फ्लक्चुएशंस आई। मानी एक दिन के बाद अगले दिन हम देखें कि कभी बढ़ रहा है दाम, कभी इसमें गिरावट आई है। क्या वजह हो सकती है और आने वाले दिनों में इसकी स्थिति क्या होगी? देखिए, अगर हम एक विस्तार से देखें तो जीरे के अंदर हमने देखा था कि प्राइस जो थे पिछले साल से काफी करेक्ट हुए हैं, तो नीचे की तरफ आते हुए देखे गए हैं, क्योंकि जो जीरे की फसल है वो ऑलमोस्ट 40% कम है इस बार से, लास्ट ईयर से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है अब निचले स्तरों पर आए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो बारिश है वो गुजरात में अब नहीं हो रही है, जो अनुमान था उससे नीचे आ रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन ये होगा कि आने वाले दिनों में जीरे की फसल और कम हो सकती है। तो एक निचले स्तरों की बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, मीन्स अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो निचले स्तर की मांग देखी है वो मंडी में यहाँ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से आने वाले दिनों में, अगर हम आने वाले 10 या 15 दिनों की बात करें, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। और ये कहते हैं भी कि जो ये महीना है, जुलाई का महीना है, यानी मंडियों में आवक जो है जीरे की वो भी ढलान की ओर होती है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है दामों में जो करेक्शन हो रहा है, सुधार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो सप्लाई साइड है, मीन्स अगर हम मंडियों में आवक की बात करें तो आवक इस बार कम होनी चालू होगी धीरे धीरे, और हो सकता है कि अगस्त तक आते आते वो आवक जो है वो थोड़ी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो भी एक रीजन है। बट दूसरी तरफ क्या है, अगर हम देखें तो जो त्योहारी डिमांड है, जो कि आने वाले सीजन देखें कि जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर जो डिमांड है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो
खरीदार हैं वो अभी से ही निचले स्तरों का फायदा उठाकर बाइंग करना चालू कर रहे हैं। इस खरीदारी जो है यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हम एक शॉर्ट टर्म में मीन्स एक 10 से 15 दिनों की अगर बात करें तो एक तेजी भाव में देख पाएंगे। यानी आने वाले जो महीने और बेहतर हो सकते हैं। तो जिन किसानों के पास अभी है जीरा यानी स्टॉक है, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास माल रखा है वो अभी अपने माल को रोक के रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट भाव से 300-400 रुपए की तेजी और अगर हम आने वाले देखें 10 से 15 दिनों में तो देख पाएंगे। जी, इसके अलावा अनुज जी एक चीज ये भी हमने देखी कि जैसा कि आपने बताया भी कि गुणवत्ता वाला जो जीरा है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। ओलावृष्टि हुई रिपोर्ट पे भी हमने बताया, और इसके अलावा बेमौसम बारिश की वजह से अच्छी क्वालिटी का जीरा मौजूद नहीं था। ये भी एक वजह कि निर्यात मांग को लेकर जो आपने जानकारी दी। जो अन्य मसाले हैं उनकी स्थिति कैसी रह सकती है? देखिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बेमौसम बारिश हमने देखी थी जनवरी फरवरी के सीजन में, उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप साइज था वो कम हो गया था। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से फसल को नुकसान हुआ है, और जो क्वालिटी का जो जीरा है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर हम बाहर से आयात करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस हमको ज़्यादा देना पड़े, एक मूल्य जो है जीरा का वो ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो भाव है वो भी यहाँ बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर हम अन्य मसालों की बात करें या हल्दी की, या फिर अगर हम कोरिएंडर धनिया की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनमें भी हम एक शॉर्ट टर्म में तेजी देखेंगे। तो मेरा जो हमारा विचार ये है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में मसालों पैक की अगर बात करें तो जीरा, हल्दी या धनिया, तो ये जो मसाला पैक है उसमें हम आने वाले 10 से 15 दिनों में थोड़ी एक तेजी यहाँ देख पाएंगे। यानी तेजी हो सकती है, और इसका लाभ जो किसान हैं जिनके पास अभी स्टॉक बचा हुआ है वो उठा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अनुज जी ने बताया कि क्योंकि मंडियों में आवक भी घट रही है और एक महीने के अंदर और घट जाएगी, जैसा कि आपने जानकारी दी। और साथ ही इसके अलावा ये भी बताया कि त्योहारी मौसम का भी फायदा किसानों को हो सकता है। अनुज जी, आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ग्वार सीड की स्थिति क्या है। ग्वार सीड पिछले सप्ताह गिरावट की गिरफ्त में रहा, इसके भाव करीब 200 से नीचे आ गए। और आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे दोहरी मार भी रही। एक तो ग्वार गम कंपनियों ने कम खरीद की, दूसरा ग्वार गम उत्पादों की विदेशों में भी मांग कम रही है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार सीड के हाजिर सौदे प्रति क्विंटल इस प्रकार हुए। हरियाणा की सिवनी मंडी 3,580 से 4,200 रुपए, आदमपुर मंडी 3,360 से 3,952 और राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 3,800 से 3,900 रुपए के बीच। वैसे भी ग्वार सीड के भाव काफी नीचे आ चुके हैं। इन कम भावों का फायदा उठाकर खरीद हुई तो थोड़ा बहुत सुधार तो आ सकता है, लेकिन अभी भारी तेजी की उम्मीद नहीं लगती है। ग्वार की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों जैसे राजस्थान और हरियाणा में इस महीने होने वाली बारिश से फसल की तस्वीर साफ होगी, तो वहीं गुजरात में कम बारिश हुई है, जबकि इस समय फसल को पानी की जरूरत है। फसल की तस्वीर साफ होने पर भी भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अनुज जी हमारे साथ लगातार मौजूद है स्टूडियो में। अनुज जी, ग्वार की हम बात कर रहे हैं, तो ग्वार में भी काफी हमने फ्लक्चुएशन देखे। एक वक्त पर 400-500 रुपए तक की गिरावट हो गई थी, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, सुधार हुआ, 200 रुपए तक सुधार हमने देखा, और फिर गिरावट हो गई। तो इसको कैसे समझे से? देखिए, ग्वार एक अगर हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में देखें तो ये काफी उतार चढ़ाव वाली कमोडिटी है, जहाँ पर हम काफी उतार चढ़ाव रेगुलर देखते आए हैं। और अगर हम इसके एक प्राइस ट्रेंड को देखें तो कंटिन्यूअस जो प्राइस है वो एक नीचे की तरफ निचले स्तरों पर आता हुआ दिखा गया। अगर हम वायदे बाजार की बात करें तो वहां पर भी हमने फ्राइडे को शुक्रवार को देखा था कि जो प्राइस थे वो बिल्कुल निचले स्तरों पर देखे गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बारिश की वजह से इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है। साथ में अगर देखें तो जो डिमांड फैक्टर है, जो कि विदेशों से डिमांड होती है, मांग जो होती है, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो प्राइस काफी नीचे आते हुए देखे गए हैं। साथ में जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, पैदावार की बात करते हैं, पैदावार भी मुझे लगता है कि इस बार काफी ज्यादा होगी, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। ऑलरेडी जो हमारे पास स्टॉक है वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पिक्चर हमें दिखती है, हमें जो इसका एक व्यू बनता है वो ये लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के भावों में आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि प्राइस जहां पर अब आए हैं, जो कीमतें इसकी आई हैं, काफी लोअर लेवल पर आई हैं, तो हो सकता है कि निचले स्तरों पर एक बार दोबारा से बाइंग देखने को मिले, एक खरीदार यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से बाई करे। बट मुझे नहीं लगता कि जो तेजी आएगी वो ज्यादा टिकेगी। तो मेरा यानी फौरी तेजी आ सकती है, लंबी तेजी नहीं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी तेजी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। जो इसमें एक वातावरण बनेगा वो बिकवाली का ही बनेगा। तो मेरा सलाह ये है कि अगर किसी किसान के पास ग्वार सीड या ग्वार गम है और तो वो उससे एग्जिट निकल जाए उस कमोडिटी से, क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी इस कमोडिटी के अंदर गिरावट और रहेगी। और
आने वाले 10 या 15 दिनों की बात करें तो मुझे लगता है कि 300 से 400 रुपए की गिरावट इसमें और देखने को मिल सकती है। जी, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बीते कुछ सालों में ग्वार काफी मनपसंद हो गया, किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया, और इसके पीछे वजह ये भी थी कि निर्यात मांग इसके काफी रहती थी और किसानों ने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। तो फिलहाल निर्यात मांग की क्या स्थिति है? देखिए, निर्यात मांग इस बार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी माल जा चुका है विदेशों में, तो वो उनके पास भी कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है, तो उनके हाथ में इस टाइम माल काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इस बार प्राइस नीचे आए हैं उसके सबसे बड़ा रीजन वही है कि जो निर्यात मांग है विदेशों से, जो डिमांड है, जो मांग है, वो नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, तो निर्यात मांग फिलहाल नहीं है, और जिन किसानों ने मुनाफा कमाने की सोच रखी है कि रोक कर रखेंगे तो उन्हें मुनाफा ज्यादा होगा, तो फिलहाल स्थिति ऐसी होती नहीं दिख रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन उसे बहुत लंबे तक रोक कर आप सोचें कि बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, तो जो बढ़त भी होगी, जो हम सुधार भी देखेंगे, वो फौरी सुधार होगा, उसे बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि निर्यात मांग भी घट गई है। फिलहाल अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मक्का और जौ की, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम अनुजी से समझेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और बात मक्का और जौ की। इन दोनों में ही पिछले हफ्ते सुधार का दौर देखा गया। मक्का के भाव में पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो 50 से 75 रुपए की तेजी दर्ज की गई। ये तेजी मक्का में पोल्ट्री फीड उद्योग यानी मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनियों के साथ ही स्टार्च मिलों की खरीद बढ़ने से आई थी। आने वाले दिनों में मुर्गी दाना बनाने वाली कंपनियां मक्का की खरीद और बढ़ा सकती हैं। इससे भाव में और थोड़ा सुधार आ सकता है। ऐसे में किसान मक्का की बिकवाली थोड़ा रुक कर सकते हैं, तो संभावित वृद्धि का लाभ वो उठा सकेंगे। आपको बता दें कि एगमार्क नेट के अनुसार मक्का के प्रति क्विंटल भाव तेलंगाना की जगतियाल मंडी में 1310 रुपए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दिवाई मंडी में 1100 रुपए, तो 101 रुपए यहां पर भाव चल रहा है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर जौ की बात करें तो पिछले सप्ताह इसके भाव में भी सुधार देखा गया। इसकी वजह माल्ट कंपनियों के साथ ही पशु आहार बनाने वाली कंपनियों द्वारा जौ की ज्यादा खरीद करना रहा। वैसे फसली मंडियों में आवक भी घट रही है। कम आवक के दबाव में भी भाव उछले हैं। एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की लोहारू मंडी में जौ 1200 रुपए से 1250 रुपए क्विंटल पर बिका, और उत्तर प्रदेश की दिवाई मंडी में भाव रहे 1215 से 1225 रुपए क्विंटल। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। अब हम देख रहे हैं कि मक्के की अराइवल का ये सीजन है, और मक्के का सीजन, और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब जिस भी फसल का सीजन होता है उसके दाम गिरते ही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एमएसपी की करें बात तो एमएसपी से नीचे बिक रहा है मक्का, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए?
देखिए मुझे लगता है कि जो अभी प्राइस नीचे हैं वो मेन रीज़न है कि जो अराइवल मार्केट में है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्राइस को एक दबाव मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा दबाव और रहेगा नीचे। अगर हम एक एक्सपेक्टेशन बात करें प्राइस, तो मुझे लगता है कि 1050 तक भी भाव देखने को मिल सकते हैं। बट जो किसान है उनके पास अगर वो इसको रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो डेफिनेटली इसको रोक के रख सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लंबे टाइम में इसके भाव दोबारा से 1300 से लेकर 1350 तक देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर वो इसको एक लंबे टाइम तक रखते हैं, लंबे समय के लिए इसको रोक के रखेंगे तो इनको यह प्रॉफिट मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स अगर हम 10 से 15 दिनों की बात करें तो यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जो कंपनीज हैं जो कि इस एक बाई प्रोडक्ट बनाती है तो और जो पशु के लिए या मुर्गे के लिए इसका दाना बनाती है, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक निचले स्तरों का फायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ पर वो एक निचले स्तर पर बाइंग खरीदारी चालू कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें एक थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम थोड़े दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो किसान है अभी थोड़ा इंतजार कर ले, जैसे ही थोड़ा और सुधार होगा उसके बाद ही वो अपना माल निकाले, अपना स्टॉक निकाले। जी बिल्कुल जी। तो चलिए, तो उधर तेल मिलों की अच्छी मांग से मूंगफली के भाव सप्ताह भर में करीब 150 रुपए बढ़े। फसली मंडियों में मूंगफली इस तेजी के बाद 4800 से 5000 रुपए क्विंटल के बीच बिकी। इस समय मूंगफली तेल की मांग अच्छी है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। इस समय फसली मंडियों में मूंगफली की दैनिक आवक काफी कम हो गई है, जबकि मूंगफली पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों गुजरात और उससे सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में चालू महीने में अच्छी बारिश नहीं हुई है। वैसे भी पिछले साल खरीफ में मूंगफली की पैदावार में काफी गिरावट आई थी। रबी में मूंगफली की कुल पैदावार घटी है। इसकी वजह से इन राज्यों में मूंगफली का बचा हुआ स्टॉक भी कम है। दूसरी ओर इस समय तेल मिलें मूंगफली अच्छी मात्रा में खरीद रही है। इन विपरीत हालात में भाव तेज होना लाजमी है। एपिडा के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के पहले 2 महीनों अप्रैल मई में मूंगफली दाने का निर्यात घटकर 89,023 टन हुआ है, जबकि 2014-15 के पहले 2 महीनों में निर्यात 1,03,827 टन हुआ था। हालांकि घरेलू बाजार में भाव ज्यादा होने के कारण मूंगफली दाने के निर्यात में मूल्य के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर पैक में 5 किलो तक की पैकिंग में मूंगफली तेल के निर्यात की अनुमति दी हुई है और इस समय इसकी निर्यात मांग अच्छी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार फसल सीजन 2014-15 में खरीफ और रबी को मिलाकर मूंगफली की कुल पैदावार 67,48,000 टन हुई थी, जबकि इसके पिछले साल पैदावार 97,14,000 टन थी। तो मूंगफली पर पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अनुज जी, हम देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान में अभी बारिश कम हुई है, तो क्या इसका असर हम देख रहे हैं जिस तरीके से इसके भाव में हम उतार चढ़ाव देख रहे थे? देखिए पिछले साल करीबन 97 लाख के आसपास क्रॉप थी, इस बार 70 लाख के आसपास है। तो कहीं ना कहीं क्रॉप जो कम हुई है वो यहाँ पर इम्पैक्टेड है। मुझे लगता है कि जो निचले स्तर हैं वहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो निर्यात साइड से भी काफ़ी अच्छी है। और मुझे लगता है कि जो कंपनीज हैं जो मूंगफली के तेल में कारोबार करती हैं, उनको लगता है कि अब जो भाव हैं वो काफ़ी अच्छे एट्रैक्टिव भाव हैं, जहाँ पर वो बाइंग इसको खरीदारी इसकी चालू कर रहे हैं। तो मेरा व्यू ये है कि जो किसान लोग इसमें इनकी होल्डिंग है, इसमें जिन्होंने इसको रखा हुआ है, वो यहाँ पर इसको भी रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें, एक लंबे समय के लिए बात करें, तो इसमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर हम एक शॉर्ट टर्म की बात करें 10 से 15 दिनों के बीच में, तो मुझे लगता है कि 300-400 रुपए की तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर जो मेरा व्यू ये है कि मूंगफली के तेलों में एक आने वाले दिनों में तेजी देखने को रहेगी। तो जो किसान लोग हैं वो यहाँ पर इसको रोक के रख सकते हैं, जिससे कि उनको आने वाले दिनों में 300-400 रुपए का एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी, तो बिल्कुल अभी रोक कर रख सकते हैं। अनुज जी का ये कहना है। जो बाजार का रंग है वो यही बता रहा है और किसानों को भी हम लगातार मंडी खबर के जरिए यही जानकारी देते हैं कि बाजार को देखिए, समझिए और उसी के हिसाब से आप बिकवाली कीजिए, क्योंकि आप खून पसीने की मेहनत के बाद फसल पैदा करते हैं और ऐसे में हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपको पूरे और अच्छे उचित दाम मिले। चलिए, इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इलायची का बाजार फिलहाल क्या कह रहा है। जी हां, इलायची का स्वाद कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानकारी देंगे मंडी खबर में। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से,
साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन। रोजाना सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। चलिए अब आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में धान, गेहूं, सोयाबीन, चना और सरसों के भाव। पूसा 11-21 बासमती धान के भाव बढ़कर करनाल मंडी में 2500 रुपए क्विंटल हो गए हैं। पिछले सप्ताह इसके भाव में 150 रुपए क्विंटल की तेजी आई थी। पूसा 11-21 बासमती चावल की निर्यात मांग अच्छी होने से धान के भाव में तेजी आई है। और अब बात गेहूं की। दिल्ली की लॉरेंस रोड मंडी में गेहूं के भाव बढ़कर 1560 रुपए क्विंटल हो गए। पिछले सप्ताह इसके भाव में 20 रुपए क्विंटल की तेजी आई। और अब नजर डालते हैं सोयाबीन पर। सोयाबीन मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 3450 से 3500 और राजस्थान की कोटा मंडी में 3300 से 3500 रुपए क्विंटल बिका। और अब नजर डालते हैं चना के भाव में। इंदौर मंडी में चना 4300 रुपए, उड़द 8100 रुपए और मूंग 6500 रुपए क्विंटल बिका। जयपुर मंडी में सरसों के भाव 4600 से 4605 रुपए क्विंटल रहे। और सरसों की दैनिक आवक 5000 क्विंटल रही। चलिए, ये तो हुई कुछ जिंसों के भाव की बात। और अब बात करते हैं हमारी और आपकी पसंद की इलायची की। जी हाँ, विश्व बाजार में इलायची के भाव में और गिरावट के आसार नहीं है। इस समय आपको बता दें कि ये 869 रुपए किलो पर बिक रही है और आने वाले दिनों में इसकी आयात मांग में इजाफा हो सकता है। ऐसे में भाव में और गिरावट की संभावना नहीं है। इलायची की आयात मांग आने वाले दिनों में खाड़ी देशों से आ सकती है। साथ ही त्योहारी सीजन को देखते हुए घरेलू मांग भी परवान चढ़ सकती है। यानी निर्यातकों के साथ साथ घरेलू मांग निकलने से इसके भाव में अभी और गिरावट की संभावना नहीं है। तो उधर इलायची उपजाने वाले प्रमुख राज्यों केरल और कर्नाटक में इसकी दूसरी तुड़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे बोल्ड क्वालिटी की इलायची की आवक बढ़ जाएगी। चालू सीजन यानी 2015-16 में इलायची की पैदावार बढ़कर 24,000 से 25,000 टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 23,000 टन इलायची पैदा हुई थी। कुमली मंडी में 8 mm इलायची के भाव 930 से 950 रुपए, 7 mm की इलायची के भाव 800 से 810 रुपए और 6 mm इलायची के भाव 590 से 600 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। वहीं पिछले हफ्ते विश्व बाजार में भारतीय इलायची का भाव घटकर $13.70 यानी 869 रुपए किलो रह गया, जबकि पिछले महीने इसका भाव $14.8 यानी 893 रुपए किलो था।
वहीं नीलामी केंद्रों पर इलायची की साप्ताहिक आवक बढ़कर 4,50,000 किलो हो गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 17 जुलाई को एक नीलामी केंद्र पर 41,277 किलो इलायची की आवक हुई और इसमें से 40,841 किलो इलायची की ही नीलामी हो पाई। वहीं दूसरे केंद्र पर 27,265 किलो इलायची की आवक हुई, मगर नीलामी 26,662 किलो इलायची की ही हो पाई। नीलामी केंद्रों पर इलायची के भाव 640 से 946 रुपए प्रति किलो क्वालिटी के अनुसार रहे। उधर ग्वाटेमाला की इलायची का भाव विश्व बाजार में 11 से 13 डॉलर यानी 698 से 825 रुपए किलो है। ग्वाटेमाला के पास इलायची का बकाया स्टॉक केवल 6,000 से 7,000 टन का ही बचा हुआ है, जबकि ग्वाटेमाला की तुलना में भारतीय इलायची की गुणवत्ता अच्छी है। इसलिए आयातक देश ग्वाटेमाला के मुकाबले भारतीय इलायची के आयात को तरजीह दे रहे हैं। तो फिलहाल जो बाजार के संकेत है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गिरावट के संकेत कम ही दिख रहे हैं इलायची में, यानी बेहतरी की ओर बढ़ रही इलायची। तो ऐसे में अनुजी समझा जाए कि इलायची की जो स्थिति है वो अब प्रतिकूल स्थिति में पहुंच चुकी है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह के जो फैक्टर दिख रहे हैं, जो भी परिस्थितियां दिख रही हैं, वो बिल्कुल अनुकूल है मार्केट के लिए। तो मेरा व्यू ये है कि जो किसान लोग हैं वो कार्डमम के अंदर, इलायची के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में अगर हम एक बात करें तो तेजी रहेगी। और अगर हम एक लंबे टाइम के लिए बात करें, मीन्स अगर हम आने वाले 4 से 5 महीने या फिर दिसंबर तक के लिए बात करें, तो मुझे लगता है कि तेजी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रॉप जो है वो कम है, साथ में जो निर्यात मांग है वो भी यहाँ पर अब बनती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो अब इस जीन्स के लिए काफी अनुकूल हैं। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है मंडी खबर के जरिए, किसान दर्शक भी उसका पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी फसल का, अपनी उपज का पूरा वो लाभ कमा सकेंगे, उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने की दिशा में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडियों के भावों के विश्लेषण और किसानों को सलाह के लिए कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो फिलहाल लेते हैं विदा, लेकिन खेती किसानी से जुड़ी दूसरी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।